सामने आप देख रहे हैं ये मनी प्लांट का पौधा है और इस गमले में लगा हुआ है और काफ़ी ग्रीन और काफ़ी हेल्थी पौधा है जी। आप सामने देख ही रहे होगे। तो आप जो मेरे सामने देख रहे हो ये छोटी सी चीज़ है मेरे पास में, इसका मैंने एक इस्तेमाल करा है। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये चीज़ मैंने कौन सी बनाई है और कौन सी चीज़ बनाने के बाद में ये पौधा मैंने लगाया है इस मिट्टी में। और ये चीज़ का इस्तेमाल जो है मैंने मिट्टी के द्वारा करा है। तो इस चीज़ के बारे में भी बताऊंगा। पहले मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को कि जैसा आपका अगर मनी प्लांट का पौधा आप सामने मेरा जो देख ही रहे होगे आप, तो इतने बड़े गमले में और इतना ही हेल्थी अगर पौधा आपको बनाना है मनी प्लांट का, तो आप बिल्कुल ही फ्री में ही बन जाएगा और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी और ऐसा ही सुंदर हेल्थी पौधा बना रहेगा आपका, जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है गमले में। भैया जैसा हमारा जो मनी प्लांट का पौधा आप सामने देख ही रहे होगे, कोई भी पत्ती कटी हुई नहीं होगी और कोई काली या पीली या कैसी भी पत्ती नहीं होगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी पत्तियाँ होंगी इसकी। तो इसके देख रेख में मैंने इसी तरीक़ा से ये मनी प्लांट की ये वीडियो बना रहा हूँ कि जैसे मैंने ये यहाँ पर ये पौधा बनाकर बिल्कुल अच्छी तरह से फिट कर रखा है। तो आप इसके मेरे जानकारी के द्वारा आप चाहो तो इस तरह की अगर मनी प्लांट का पौधा अगर चाहोगे तो बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि ऐसा पौधा नहीं हो। तो मैंने इसी विषय में एक वीडियो डाल लिया हूँ कि जिससे मैं ऐसे ही वीडियो बना के डालता हूँ कि जिससे पौधे को दिखाने के बाद में कि जैसे मैंने यहाँ पर जो करता हूँ मैं काम, इसी तरीक़ा से अगर आप चाहोगे तो बिल्कुल हेल्थी और सुंदर पौधा ग्रिल बिल्कुल बनता रहेगा मनी प्लांट का। अब इसके मैं बताऊंगा कि जैसे मैंने इसमें कौन कौन सी ऐसी तरीक़ा से मैं चीज़ डालता हूँ और बनाता हूँ पौधे के लिए। तो भैया जैसे मनी प्लांट का पौधा खूब सुंदर और काफ़ी हेल्थी और बढ़िया तो शुभ माना ही गया है, क्योंकि हम तो शुभ ही मानते हैं इसे पौधे के लिए। अब इसका मैं एक तरीका बताने ऐसे जा रहा हूँ कि जैसे मनी प्लांट का पौधा जैसे हम लोग लगा भी लेते हैं और चला भी लेते हैं, तो हमारे पौधे पे जो है एक मकड़ा और एक घोंघा वाला कीड़ा आ रहा है इस समय, और वो काफ़ी समय से ही चलता है वो कीड़ा। तो वो पत्तियों के लिए बहुत तेज़ी के साथ काटता है। जब हम शाम के टाइम रख देते हैं पौधे को, सुबह को देखते हैं तो हमारी 2-4 पत्तियां ऐसी काट देता है कि उसकी सुंदरता ख़त्म होने लगती है पौधे की, मनी प्लांट की। तो हमने एक देसी एक नुस्खा अपनाया है कि जिससे आपकी अगर कोई भी अगर मान लो मनी प्लांट का अगर पौधा अगर गमले में लगा हुआ है और इस तरह से अगर चल रहा है, तो आप एक चीज़ अपना सकते हो आप। क्योंकि हमने एक वो अपना के देख लिया कि जैसा मेरे पास में ये गमला है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक जैसा अमरूद लिया, बाज़ार से अमरूद लाते हैं खाने के लिए, तो इतना मोटा एक अमरूद ले लेते हैं, उसे बीच में से कट कर देते हैं आधा आधा, और आधा कट करने के बाद में हम उस पर इतनी तेज़ी से नमक डाल देते हैं उस अमरूद पे, और अमरूद पे उस पर नमक डालने के बाद में इस गमले में रख देते हैं। तो वो बजाय वो घोंघा वाला जो कीड़ा होता है, जो होता नहीं है घोंघे वाला, तो बजाय से मनी प्लांट के काटने की बजाय उस पर अमरूद पर लग जाता है, और जैसे ही वो अमरूद पर लगता है वो उस पर होता है नमक, और जैसे ही वो लगता है वैसे ही वो वहाँ गलना चालू हो जाता है, तुरंत ख़त्म हो जाता है वो नमक से। क्योंकि मैंने ये तजर्बा करके देखा है अपनी आंखों से। क्यों कि मैंने देखा ये घोंघा जाएगा कैसे, तो जानकारी छोटी सी ली, तो वही अमरूद वाला सिस्टम मैंने करा था, उस पर मैंने नमक डाल कर और इस गमले में रख दिया। जैसे ही वो कीड़ा चढ़ता नहीं है तो उस तेज़ी से वो अमरूद पर लगता है और अमरूद को वो खाना चालू कर देता है और घोंघा वो मर जाता है। तो हमारी जो पत्तियां होती हैं वो कटनी बंद हो जाती हैं और पौधा हमारा सुरक्षित और सपा और बढ़िया रहता है। और आप लोग को मालूम ही है कि मैंने कुछ वीडियो में डाल दिया है कि जैसे स्थानीय जगह पर रखना पड़ता है ये पौधा, तो आपको मालूम ही होगा कि ये पौधा जो होता है कि छाँव का ही पौधा होता है, क्योंकि इसे धूप नहीं चाहिए, इसे हल्की छाँव ही चाहिए। छाँव वाली जगह पर आप पौधे को रख लो और ऐसे स्थान पर रखो यहाँ पर का ज़्यादातर मतलब लिकास का वो नहीं हो, पैरों वैलों में नहीं लगे जी मनी प्लांट, क्योंकि हम लोगों की तरफ से तो शुभ ही माना जाता है जी। जैसे मनी प्लांट का पौधा जैसे गमले में लगा हुआ हो, तो आप लोगों को देखना है कि जैसे हमने आप लोगों को बता दिया एक जैसे फर्टिलाइजर जो बना के हम लगाते हैं पौधे में, और हमारा पौधा बहुत तेज़ी से ग्रुप पकड़ के और घना और हरा और भरा चलता है बढ़िया। तो आप लोग जैसे गमले में अगर मनी प्लांट लगा हुआ हो, तो जैसे ज़्यादा तेजियाँ पकड़ने के बाद में वो नीचे लटकना चालू कर देता है पौधा, और लटकने के बाद में वो ज़मीन पे फैलना चालू कर देता है, तो फिर वो पौधा मतलब शुभ नहीं माना जाता है और अच्छा भी नहीं लगता है आप लोगों के द्वारा।
तो आप लोग अगर चाहो तो गमले के बराबर से थोड़े थोड़े कट कर लेना। जैसे जिस तरह की जो टहनी जो नीचे लटक जाती हैं और ज़मीन से छू जाती हैं, तो उसे या तो आप कट कर दो गमले से अलग, तो आपके पौधे की जो उम्र है वो भी बढ़ेगी और आपका पौधा जो ज़्यादातर ड्रम में चला जाता है, जो क्योंकि फिर जब जो ज़मीन से संपर्क कर लेता है तो गमले को छोड़ देता है, वो ज़मीन पर पड़ने के बाद में बहुत तेज़ी से भागना चालू कर देता है ज़मीन पे। तो आप लोग अगर गमले में अगर मनी प्लांट चलाओगे तो इस तरकीब से चलेगा, क्योंकि उसका आप लोगों को कट जरूर करना पड़ेगा। जैसे ही ज़मीन पर अगर टहनी लटकनी चालू हो जाए तो छोटी सी कैंची से आराम से कट कर दो। कट करने के बाद में आपका पौधा मनी प्लांट का ऐसा ही चलता रहेगा जैसे मैं यहाँ पर चला रहा हूँ। और आप लोगों को जैसे मनी प्लांट किसी प्रकार से ज़मीन पर लगानी है तो किसी दीवार के सहारे से लगा दो या किसी पेड़ के सहारे से लगा दो, क्योंकि ये मनी प्लांट सब जगह चल जाती है। और छाँव वाली जगह पर लगा दो तब भी चल जाती है। तो वो तो हुई एक ज़मीन वाली बात, क्योंकि ज़मीन पर लगाओगे तो वो दीवारों पर चिपक के चलेगी। और जो गमले वाली जो मैं बता रहा हूँ, जैसा हम लोग अपने गेट के द्वारा, क्योंकि शुभ मानने के लिए गेट के द्वारा ही लगाते हैं मनी प्लांट के लिए, तो मनी प्लांट जब गेट के द्वारा लगी होनी चाहिए, जैसे गमले में मैंने लगा रखी है, तो आपको जैसे ही अगर वो ज़मीन से टच करे तो आपको, मैंने ये बात दोबारा भी फिर कह रहा हूँ कि आप लोगों को ये कट जरूर करना है। तो ये कट करते रहोगे नहीं तो आपका मनी प्लांट अच्छा भी लगेगा और शुभ भी रहेगा और बढ़िया भी चलेगा। मनी प्लांट का जो पौधा होता है तो वो इस तरीका का होता है कि जैसा हम लोग कमरे में या मोड़े पे तो रखते ही हैं, और ये अंदर का ही पौधा ज़्यादा होता है मनी प्लांट का। तो आप लोग अगर चाहोगे जैसे गमले में पौधा लगा हुआ हो तो जैसे अच्छी और ज़्यादा हेल्थी पत्ती आप देखना चाहो मनी प्लांट की, तो आप लोग अगर जाओगे तो इससे गमले को उठाने के बाद में, जैसे बारिश पड़ रही हो खूब अच्छी बारिश 2 घंटे 3 घंटे की जैसा बारिश होती है, तो बारिश के दिनों में इसे गमले को उठा के 2 घंटे या 4 घंटे के लिए आप आराम से ही द्वारा रख दो, धूप वाली जगह, कोई दिक्कत नहीं है। जब जब बारिश के पानी से नहलाया जाएगा पौधा तो इतनी तेज़ी से ये ग्रोथ पकड़ता है, क्योंकि जो चीज़ हम करते रहते हैं, पौधा बनाने का भी काम करते हैं और पौधा चलाते भी हैं, तो हम जैसे बीच बीच में हम करते रहते हैं काम, वो आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप लोग इस तरह से अगर आप, मैं जो बता रहा हूँ इस तरह से अगर करके एक बार देखोगे तो आप मान के चलिए कि आपका पौधा जैसी जैसी लंबी लंबी जो पत्तियाँ होती हैं चौड़ी चौड़ी, उसी तरीक़ा की आपकी मनी प्लांट पे पत्तियाँ बिल्कुल बढ़नी चालू हो जाएंगी और अच्छा भी लगेगा, बढ़िया भी लगेगा मनी प्लांट भैया। तो भैया जैसा हम मनी प्लांट चलाने के लिए जो क्या करते हैं कि जैसा हमने इस पर गमले में जो लगा रखी है वो मॉस्टिक वाली स्टेक लगा रखी है और काफ़ी 3.5 फीट के हाइट में है, तो इस पर जो आराम से चिपक के और बढ़िया करके चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है इस पर भी। और आप अगर चाहो तो मनी प्लांट की, जैसे मैंने एक वीडियो बना रखी है, जैसे जूट की एक बोरी आती है, जैसे चीनी वाली बोरी आती है हमारे पास में, तो चीनी वाली जो बोरी आती हैं जूट वाली होती हैं वो, तो अगर इस तरीक़ा से अगर किसी प्रकार से अगर जो मॉस्टिक आप नहीं ला पाओ या नहीं जा पा रहे हो, किसी प्रकार से अगर नहीं मिल रही है, तो आप एक तरीका और अपना लेते हो, क्योंकि वो तो बिल्कुल फ्री का ही है। तो एक बांस ले लो 2.5 फीट 3 फीट का, और 2.5-3 फीट के बांस पे उसे बीच में फाड़ने के बाद में, और वो बोरी जो हम लेते हैं, जो आपको बता रहे हैं जो बोरी होती है हमारे पास में, तो उस बोरी पर धीरे धीरे करके फाड़ के उसे और एक पलट आराम से इसे लिपट लो, बहुत अच्छी तरीक़ा से लिपट जाती है। और लिपटने के बाद में उसे कोई सुतरी से या कोई धागे वगैरह से या प्लास्टिक से उसे अच्छी तरह से बांध लो। पूरी बांधने के बाद में आप उसी गमले में आराम से गाड़ दो जिसमें आपकी जो मनी प्लांट लगी हुई है। तो उस पर भी मैंने ये इतनी बढ़िया तरह से मनी प्लांट चलाती देखा है कि वो पानी भी अच्छी पी लेती है और मनी प्लांट हमारा उस पर भी बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि वो मैंने अपने देसी नुस्खा अपना कर देखा है। तो उस पर भी मनी प्लांट बहुत अच्छी और बढ़िया और सुंदर चलती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हमारे जो चलाने का जो तरीका होता है वो इसी तरीका का होता है। तो भैया जैसे हमारे पास में जैसे जिस तरह के हम पौधा जो बनाते हैं, तो जैसा हमने देखा कि हमारे पास में इसमें पौधे छोटे से गमले में ये पौधा तो हमने लगा दिया और हमारा पौधा काफ़ी हेल्थी और बढ़िया होकर नहीं चल रहा है। तो हम इस गमले में क्या करते हैं कि हम लोग जो है इसकी दोबारा अच्छे गमले में डालते हैं, पलटी करते हैं। तो भैया देखो आप लोगों के सामने इस तरह से हम इसे निकालेंगे, तो इस तरह से हम जो है गमले को निकाल रहे हैं। गमला बहुत टाइट लगो।
तो भैया इस तरह से हमने ये पौधा निकाल दिया और ये हमने निकाल दिया। अब इस बारे गमले में हम इसे पलटी करेंगे भैया, क्योंकि ये गमला हमारा बहुत काफ़ी पुराना और बोसा हो गया, छोटा गमला था, पौधा दम भी नहीं दे रहा। तो भैया मेरे पास में ये मतलब 14 इंची का गमला है और इस 14 इंची के गमले में दोबारा मैं मनी प्लांट लगाता हूँ तो मेरा मनी प्लांट बिल्कुल हेल्थी और सुंदर चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से इसमें गमले में छेद करते हैं, इस तरह से आप लोगों के सामने दिखाएं। तो हमने ये बराबर में ये गमले में देखो आप लोगों के सामने ये छेद करके दिखा रहे हैं, इसके पास में खाने आते हैं और ये छेद बिल्कुल आराम से हो जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरह से हम इसमें 5 या 6 छेद के बराबर में करेंगे, जिससे हमारा इस गमले में पानी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि गमले में अगर हमारा जो पानी रुकता है तो पौधा फिर हमारा डाउन सा होल करता है और अच्छा भी नहीं चलता है। तो हमारा जो तरीका होता है भैया वो इस तरीका का ही होता है कि जैसे हमारे पास में ये गमला होता है तो इसमें सुराख अधिकतर होनी चाहिए। जितने भी सुराख हम करते हैं इस गमले के अंदर आते हैं वो तो खाने बने हुए आते हैं, कोई ऐसी दिक्कत कुछ नहीं है। तो मैंने इसमें जो है आराम से छेद कर दिया आप लोगों के सामने, देखो ये सारे छेद ही छेद कर दिए इसके अंदर। अब छेद करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर से हम ये डालेंगे थोड़ी जो कंकड़ पत्थर जो होते हैं हमारे पास में ये डालते हैं, गमले वाली ये टूटे हुए गमले होते हैं उसकी गिट्टी वगैरह डालते हैं। तो इन छेदों के ऊपर इससे हमारा जो है ऑक्सीजन मिलती रहती है पौधे के लिए। तो जो है हमारा जो इतना फालतू पानी हम जो डालते हैं गमले के अंदर में वो पानी के छेदों के द्वारा धीरे धीरे करके निकलता है और तेज़ी से भी नहीं निकलता है। क्यों कि एकदम से निकलेगा तो फिर गमला सूखेगा हमारा। तो ये इतना पानी निकलता रहता है जिससे का पौधा भी हमारा ख़राब नहीं होता है और पौधा हेल्थी और सुंदर और अच्छा बनता रहता है। तो भैया ये गमला मैंने देखो तैयार कर दिया। अब मेरे पास में ये सामने आप देख रहे हो ये मेरे पास में एक कोकोपीट है, ये कोकोपीट। तो ये लगभग करीब में मैं इतनी कोकोपीट डालूंगा इस गमले के अंदर कि 2 भाग के अंदर मैं डाल रहा हूँ इसे कोकोपीट, जिससे मेरा गमला बिल्कुल अच्छी तरह से फोका और बिल्कुल हेल्थी और बढ़िया रहता है पौधा। इस वजह से तो मैं ये डालता हूँ, आपको मनी प्लांट के बारे में ही बता रहा हूँ। तो भैया ये मैंने देखो इतनी अच्छी तरह से ये डाल दिया। अब ये मैं इसमें रखूँगा ये वाला पौधा मनी प्लांट का। भैया ये जो है पौधा, अब ये मैंने जो पौधा निकाला है आप लोगों के सामने मनी प्लांट का, अब ये मैं 20 सेंटर में इसे आराम के साथ रख दूँगा। ये मैंने निकाला है। तो मैंने इस तरह से हम जो है पलटी करते रहते हैं और पौधा हमारा बिल्कुल सुरक्षित और अच्छा चलता रहता है। अब जो बाकी की जो है का हम जो मिट्टी ऊपर से डालते हैं ये वाली आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है गमलों की चेंज के बारे में जो आप लोगों को बता रहे हैं कि इस तरह से आप लोग गमलों को चेंज करके और सुंदर और हेल्थी मनी प्लांट आप बिल्कुल अच्छी तरह से बना सकते हो भैया। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्योंकि हम लोग तो जो है बीच बीच में करते रहते हैं काम को और हमें मालूम है क्योंकि हम जो है मौसम के हिसाब से नर्सरियों का काम करते हैं तो हम पलटी करते रहते हैं। वैसे पलटी करने का इसका जो मौसम आता है वो बरसात का होता है। तो आप बरसात के मौसम में किसी प्रकार से अगर मनी प्लांट का अगर पौधा अगर लगाना चाहो तो अच्छी तरह से मनी प्लांट बरसात के मौसम में बहुत अच्छा, कोई भी झटका नहीं मानेगा आपका पौधा और सुरक्षित और हेल्थी और बढ़िया रहेगा। तो आप लोग अगर चाहो तो आप बरसात के मौसम में इसे पलटी दोबारा कर सकते हो मनी प्लांट के पौधे की। आपका मनी प्लांट का पौधा बहुत सुंदर और हेल्थी और बढ़िया चलेगा आएगा। तो भैया ये तो मेरा एक गमला पलटने का तरीका था, आप लोगों के सामने मैंने दिखाया है। अब यही पौधा मेरा 3-4 महीने में आप देखोगे तो इतना ही घना और इतना ही हेल्थी और इतना सुंदर हो जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। चीज़ हमने उस पौधे में डाली आप सामने देख रहे हो, वही चीज़ आप इस पौधे के अंदर डालेंगे। जैसे मैंने आपको पलट के दिखाया है पौधा, तो उस चीज़ का हम जो इस्तेमाल आप दिखा रहे हैं आप लोगों को, वो चीज़ इस पौधे में डालेंगे उस समय, तभी उसके तरह ये पौधा होगा हमारा भैया। देखो मैं आप लोगों को बताऊँ, जैसे मैंने ग्रिल किस तरीक़ा से करता हूँ इस पौधे के लिए, तो मेरे पास में एक देसी नुस्खा है जो आप सामने जो देख रहे होंगे। ये मेरे पास में चावल है और ये चावल जो है इतने कारगर मात्रा में इतने कारगर हो चुके क्योंकि मैंने इस चीज़ का एक इस्तेमाल करके देखा है भैया। ये देसी नुस्खा है, तो आप चाहो तो इस तरह के नुस्खा बना कर और लगा सकते हो पौधे के अंदर, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो भैया मैंने ये बना रखा है आप लोगों के सामने,
ये आप सामने देख रहे हो। तो आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को किस तरीक़ा से बनाना है ये। तो ऐसे अगर आपके पास में अगर चावल हो तो एक पौधे के लिए कम से कम 3 या 4 चम्मच के बीच में चावल ले लीजिए, 3 या 4 चम्मच, और किसी मिक्सिंग मशीन में डाल लीजिए। जैसे मैंने ये मिक्सिंग मशीन में डाल लिए 3-4 चम्मच चावल डालने के बाद में, और इसमें थोड़ा पानी डाल कर, और इससे अच्छी तरह से मैंने इसका टेस्ट बना लिया था। करीब में 10 मिनट या 15 मिनट में जो भी बना टेस्ट वो बन गया। और बनने के बाद में मैंने ये बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल बन गया है ये वाला टेस्ट। अब इसे मैं इस्तेमाल करूँगा इस मनी प्लांट के पौधे पे। ये बिल्कुल फ्री का ही है। तो हम लोग जो है इस तरीक़े से इसको मिक्सिंग मशीन से पीस लिया, और इस तरह से हमने हिला लिया जे। और हिलाने के बाद में हमने इस गमले में इसमें जो है टब में डाल लिए ये पानी, और ये अच्छी तरह से इस तरह से हम धो लेते हैं इसे। जैसा हमने ये धो लिया, अब धोने के बाद में भैया ये बन गया हमारा ये वाला टेस्ट। अब इसे अच्छी तरह से हम इस तरह से हम इसे बिल्कुल हल्की तरह से मिला लेंगे, कोई भी इसमें वो नहीं होगी। और मिलाने के बाद में भैया हम इस तरह से मनी प्लांट के पौधे पर डालते हैं। तो हमारा जो मनी प्लांट का पौधा होता है वो इतनी तेज़ी से भागना चालू कर देता है और बिल्कुल ग्रीन बन के आता है कि इसका कोई जवाब नहीं होता है। ये चीज़ का हमने इस्तेमाल करके देखा है उस पौधे पे, और वो पौधा हमारा हेल्थी और सुंदर है। अब हमने इस पौधे पे देख लिया, अब हमारा ये 15 दिन के बाद में इसका रिजल्ट ऐसा आएगा कि जितनी भी हमारी ये पत्तियां दिख रही हैं आपके लिए ग्रीन में बदल जाएंगी, और पौधा इतनी तेज़ी से फुटास मार के आएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा, और पौधा हमारा सुरक्षित और बहुत हेल्थी और बढ़िया रहेगा। तो हम लोग जो है बीच बीच में इस तरीक़ा का अपनाती रहती है। आप लोगों के सामने ये चीज़ दिखा रहे हैं भैया। तो भैया हमारी जो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दियो।